श्रद्धा हो, चाहे सामग्री हो, चाहे मन हो, चाहे व्यवस्था हो, लेकिन किया तो हमने अपनी तरफ से सब बढ़िया ही। अब थोड़ी बहुत जो कमी रह गई हो महाराज, वो आप अपने मन के द्वारा परिपूर्ण करो। जल्दी करो, बैठ जाओ। बैठ जाओ। बोली वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की। आज विविध प्रकार से सुखदेव जी ने समझाया और परीक्षित जी समझ गए। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमं पदम। आज जो सुखदेव जी ने विभिन्न प्रकार की कथाओं को सुनाया, तब आज परीक्षित जी समझ गए कि मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही ब्रह्म का स्वरूप है, लेकिन मैं कार्यों को करने के लिए पृथ्वी पर आया हूँ और इसलिए अपने शरीर को छोड़ने के पश्चात मैं पुनः ब्रह्म में जाकर के मिल जाऊंगा। मिलने के पश्चात आज स्वागत सम्मेलन हुआ और फूलों के मध्य में बैठ करके तक्षक आया और तक्षक ने आकर के परीक्षित जी की नाक में डंस कर दिया और नाक में डंस होने के कारण परीक्षित जी की वहां पर मृत्यु हो गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अच्छा, नाक में क्यों डसा? इसके पीछे का कारण यही है महाराज, जब कोई भी व्यक्ति आपको कथा सुनाए, जैसे चाहे हम हो चाहे कहीं भी जाओ, किसी की भी कथा सुनो, लेकिन कथा के मध्य में कभी भी किसी पर शक नहीं करना चाहिए। जिसे जो बात समझ में ना आए वो आप बाद में जाकर के पूछ लो, महाराज जी आपने ये कौन सी बात बता दी, ये कहाँ लिखा है। लेकिन जब जिस समय कथा हो, जैसे कि अभी आप नीचे हमसे कुछ पूछे, हम ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ तुम जो पूछो हम तुम्हें वही बताएंगे, क्योंकि प्रत्येक कार्य को करने की एक मर्यादाएं होती हैं। और मर्यादा महाराज यही कहती है कि अगर सामने बैठ करके कोई सुना रहा है तो तुम्हारा काम है बस सुनना। और परीक्षित जी ने क्या किया? परीक्षित जी कथा सुनते तो हैं लेकिन कथा में शक बहुत करते हैं, बार बार अपने नाक सिकोड़ लेते हैं। जैसे कुछ समझ में नहीं आया तो कथा में मत डाउट करो, कथा के बाद आप उन महाराज जी से पूछो जहाँ कहीं भी आप कथा सुनते हो कि हमको ये बात समझ में नहीं है, लेकिन कथा के मध्य में कभी शक नहीं करना चाहिए। अच्छा, परीक्षित जी ने शक किया। शक कैसे किया? सुखदेव जी कहते हैं कि आपके जो बाबा हैं भीम, जब लोगों से युद्ध करते हैं तो बड़े बड़े हाथियों को उठा करके आकाश में फेंक देते हैं, और जब हाथियों को आकाश में ऐसे फेंका है आज तक अंतरिक्ष में लटके हुए अभी तक नीचे नहीं आए। तो परीक्षित जी नाक सुकोड़ते हैं, बताओ ऐसा भी हो सकता है? तो इतना बल उनमें आ गया कि वो हाथियों को आकाश मार्ग फेंकेंगे और अंतरिक्ष में अटके रहेंगे। अच्छा, जब परमात्मा सब कुछ करने कराने वाले हैं तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई महाराज, जो सर्व समर्थवान है वो प्रत्येक वस्तु को कर सकता है। जब भगवान 6 दिन के थे तो भगवान ने जहर का पान किया। अब बताओ, हमारी सबकी तो उम्र 6 वर्ष से ऊपर ही है, 6 दिन के थे भगवान, 6 दिन से तो ऊपर ही के हम सब। अब बताओ कौन ऐसा व्यक्ति जो जहर खाने के पश्चात जिंदा रह ले? तो भगवान ने जो किया वो भगवान की कृपा के द्वारा। परीक्षित जी ने अपनी नाक सुकोड़ी और इसी कारण परीक्षित जी के नाक में जाकर के आज उस सर्प ने दंश किया और दंश करने के पश्चात परीक्षित को वहीं पर मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब इसके पश्चात सभी लोगों ने मिलकर के श्लोकों को गुनगुनाया और इसके बाद सुखदेव जी अपने उस व्यास पीठ के स्थान को छोड़ करके चले गए। अब हम श्लोक बोलते हैं तो तुम भी पीछे से श्लोक बोलो। नाम संकीर्तनम यस्य, बोलो भैया बोलो, इसी से कल्याण होगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिम परम। बोलिए भागवत भगवान की। अब जब कथा, देखो वैसे तो कथा महाराज कभी संपूर्ण होती नहीं, कुछ ना कुछ तो कथा बनी रहती है, क्योंकि 18,000 श्लोकों की पावन संहिता जितनी भी कथा सुनाई जाए उतनी महाराज कथा कम ही है। लेकिन फिर भी हमसे जितना हो सकी 7 दिनों के मध्य में, और जो भी जैसे जैसी व्यवस्था हमको मिली उस तरीके से हमने तुमको 7 दिन के मध्य में जो हमको आता था हमने पूरी मेहनत के साथ तुमको सुनाया। लेकिन इतनी मेहनत करने के पश्चात भी अगर कुछ गलतियां हमसे हुई हों
तो हम तो सब तुम्हारे ही, अपने बाहर से तो बुलाए नहीं गए, तो अपना बालक समझ करके, भाई समझ करके, बेटा समझ करके आप हमको माफ़ करें। और जितना हमसे हो चुका उतने हमने आपको सुनाया, और हमारी तरफ से या हमारे जो भी साथ में आए हैं इनकी किसी भी तरफ से अगर कोई गलती हुई हो तो महाराज हम कान पकड़ करके आपसे माफ़ी मांगते हैं। अब आइए 2 बार संकीर्तन करते हैं और उसके बाद आपकी प्रसाद, क्योंकि देखो महाराज विदाई तुम वैसे वो कहीं नहीं करते, समझे। पहली बात तो हमारा ये नियम है कि कहीं विदाई नहीं करते, और फिर यहाँ विदाई गाने का कोई वही नहीं। विदाई वहाँ से ली जाती जैसे गुजरात इत्यादि में, MP इत्यादि में कथा हो। अब कथा हो गई 2-3 साल से पहले तुम वहाँ जाओगे नहीं। अब यहाँ क्या भरोसा, आज हम धोती कुर्ता पहन के आए और पता चले 2-3 दिन बाद हम लोअर पहन के आ जाए, तो यहाँ तो हमारा आना जाना लगा रहेगा। तो विदाई वहाँ ली जाती है जहाँ महाराज 2-3 साल तक न जाया जाए। यहाँ तो न जाने कब कौन फोन कर दे कैसे हमको आना पड़े। तो ये जो लोगों ने बना करके रखा ना, विदाई करते हैं बहुत रोते चिल्लाते हैं गाते हैं, तो रोना चिल्लाना तो हमें वैसे पसंद है। अरे रोने है तो हमारे लिए क्या रोके करोगे तुम, हम कौन से तुम्हारे आंसू पहुँचे। रोने है तो भगवान के लिए रो, रोने है तो बालाजी के लिए लो, तब जाकर के कुछ तुम्हारा कल्याण। हमारे लिए रोने से तुम्हारा क्या फायदा। खुशी का डायरी कहाँ है? मतलब हमें धोती कुर्ता सब मिल गया तब कोई ताली नहीं बजाए। अरे कोई ना हमारे लिए अब तो देखो यही कहेंगे सब भैया हम बाहर से लेकर के आए। अब अपने घर में अपने व्यक्ति की इज्जत ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अपने व्यक्ति की अपने घर में जो लोगों को साथ में लेकर के आए, अगर उनकी भाई अगर इज्जत बनी रहे तब भी बहुत। तो हमारी क्या इज्जत क्या बेइज्जती, हमारा तो जो है सब ठीक है। ले आओ भैया जल्दी दो। ये देखो वैसे आपने ज्यादातर कथाओं में देखा होगा, जैसे कोई व्यक्ति आता है पैसे चढ़ाता है तुरंत के तुरंत बोल दिया। अच्छा इससे क्या होगा, इससे कल्याण नहीं होने वाला। अरे तुरंत के तुरंत पैसे बोले गए, अब 3 घंटे कथा में 1.5 घंटे पंडित जी तो पैसे बोलते रहते हैं। तो ये जो पैसे ये जो इनाम की तरह चलता है, कथा में कभी इनाम थोड़ी चढ़ाया जाता है। कथा में तो श्रद्धा के भाव की दक्षिणा है, ठीक है। और दक्षिणा महाराज बाद में ली जाती है, पहले थोड़ी दक्षिणा ले ली जाती है। देखो पंडित जी हवन कराएंगे तभी तो दक्षिणा लेते हैं, बताओ कभी पहले ली। तो उसी प्रकार से महाराज अब आजकल क्या है, लोग दानदाताओं की सूची बना देते हैं और कथा चलती रहती है, दान बोलते रहते हैं, कथा चलती है, दान बोलते रहते हैं। इससे क्या, इससे तुम्हारा घाटा। हम तो तुमसे पहले पैसे ले ही रहे, ये सब बैठे ये भी पैसे ले रहे हैं, संगीत वाले पैसे ले रहे, पंडित जी पैसे ले रहे, साउंड वाले पैसे ले रहे हैं। अब तुम्हारा क्या, तुम्हारे 3 घंटे की कथा आधा घंटे की रह जाती है, पैसे ही बोलते रहते हैं। इसलिए हमने कहा महाराज एकांत में सब जब सब हो जाए तब 1 घंटा सबका बोल दिया जाए। तो जिन लोगों ने यहाँ पर दान दक्षिणा की है, ये कुछ दानदाताओं की सूची है, तो आप थोड़ा 10 मिनट का समय दो, आप सब लोग सुन लो, उसके बाद संकीर्तन आरती और प्रसाद। राधे राधे राधे।
500 मुद्राएं जितेंद्र पाल लखटोरा जी। प्रवीण वाजपेयी जी मदनापुर 500 मुद्राएं। राघवेंद्र वाजपेयी जी मदनापुर 500 मुद्राएं। मुन्नेश सिंह बाग 100 मुद्राएं। संतोष सिंह जी बाग 100 मुद्राएं। अग्रेज मास्टर 51 मुद्राएं। मुलायम सिंह जी 101 मुद्राएं। पप्पू सक्सेना जी 51 मुद्राएं। मोनू भैया जी बाग 101 मुद्राएं। मोहित जी 101 मुद्राएं। गिरेंद्र सिंह जी 101 मुद्राएं। सुरेश सिंह जी गढ़ी 101 मुद्राएं। राजकुमार बतौरा 500 मुद्राएं। मदलपाल 101 मुद्राएं। पप्पू सिंह जी 211 मुद्राएं। सोनू सिंह चौहान 101 मुद्राएं। ज्योति पहना 501 मुद्राएं। सत्यपाल जी कोटेदार पहना 101 मुद्राएं। 101 मुद्राएं। अमित जी बाग सरला 101 मुद्राएं। रमेश जी 201 मुद्राएं। हिमांशु तलियापाल 101 मुद्राएं। सतीश जी 101 मुद्राएं। रामदेव सिंह जी 500 मुद्राएं। शिवम 101 मुद्राएं। मल्लू सिंह जी 100 मुद्राएं। विनाम जी 100 मुद्राएं। विजेश चौहान जी 100 मुद्राएं। दिनेश सिंह जी 201 मुद्राएं। पप्पी 100 मुद्राएं। अनिल सिंह जी 101 मुद्राएं। सत्यपाल सिंह जी 51 मुद्राएं। पप्पू बाल 101 मुद्राएं। रिंकू 101 मुद्राएं। ध्यानपाल सिंह जी 501 मुद्राएं। नक्षेद जी 101 मुद्राएं। अंशिका 51 मुद्राएं। दादी जी 11 मुद्राएं। आकाश राकेश 101 मुद्राएं। कारी बबलू 151 मुद्राएं। अहिरवन 51 मुद्राएं। दीपक 101 मुद्राएं। कुंदल कुनेन्द्र पाल हरे 101 मुद्राएं। गुड़िया जोटा 201 मुद्राएं। महेश पंडित जी 100 मुद्राएं। पप्पू 50 मुद्राएं। लल्ला 101 मुद्राएं। उपासना 501 मुद्राएं। सर्वेश बाग 101 मुद्राएं। विजय चौहान 100 मुद्राएं। राजीव चौहान 501 मुद्राएं। राम नरेश दुकानदार 100 मुद्राएं। बुल्लेश चौहान 501 मुद्राएं। अमृत सिंह जी 51 मुद्राएं। राजू बाग 50 मुद्राएं। विष्णुपाल सिंह जी 251 मुद्राएं। प्रेमपाल 50 मुद्राएं। विजेंद्र सक्सेना जी 100 मुद्राएं। लाला 20 मुद्राएं। धर्मपाल सिंह जी 201 मुद्राएं। जितेंद्र पाल सिंह जी 200 मुद्राएं। रामासरे 100 मुद्राएं। बाबूजी बाग 151 मुद्राएं। नरेश सिंह जी 100 मुद्राएं। राकेश सिंह जी 100 मुद्राएं। छोटे सिंह जी 100 मुद्राएं। सुबोध सिंह जी 101 मुद्राएं। हरीश सिंह जी 500 मुद्राएं। सर्वेंद्र चौहान जी 2100 मुद्राएं। गिरीश लोनार 1101 मुद्राएं। रुकवरण चौहान जी 100 मुद्राएं। देवेंद्र सिंह बाग 200 मुद्राएं। राजेंद्र रावतपुर 200 मुद्राएं। महेंद्र पवन सिंह जी 201 मुद्राएं। अतुल प्रधान जी 200 मुद्राएं। दीवान जी बाग 100 मुद्राएं। पंजाब सिंह जी 51 मुद्राएं। 50 मुद्राएं। गुप्तदान छुट्टो निबिया 51 मुद्राएं। 51 मुद्राएं। गुप्तदान गंगा राम सिंह जी 501 मुद्राएं। विषय चौहान सैदापुर 500 मुद्राएं। रणछोड़ सिंह जी 501 मुद्राएं। चंचल चौहान रामनगर 100 मुद्राएं। रामपाल सिंह चौहान 1100 मुद्राएं। इंद्रपाल सिंह चौहान जी 551 मुद्राएं। सत्येंद्र सिंह जी 211 मुद्राएं। विनय सिंह जी 501 मुद्राएं। छोटे सिंह चौहान फौजी 200 मुद्राएं। राम नरेश चौहान उस्नीदा 100 रुपये। गोविंद सिंह जी 101 मुद्राएं। भरत सिंह जी 500 मुद्राएं। रघुनंदन सिंह लोनार 200 मुद्राएं। छोटे भैया बस सर्विस 501 मुद्राएं। खुशी राम सक्सेना 50 मुद्राएं। राम लड़ैते 101 मुद्राएं। गल्लू बाग 50 मुद्राएं। जोगेंद्र सक्सेना 51 मुद्राएं। बाबा सक्सेना 100 मुद्राएं। राधे श्याम सक्सेना 100 मुद्राएं। कुनेन्द्र पाल सिंह बाग 100 मुद्राएं। राजवीर सिंह जी 101 मुद्राएं। गुप्तदान 100 मुद्राएं। ब्रजेश चौहान जी 200 मुद्राएं। सचपाल सिंह उर्फ ललुआ 100 मुद्राएं। श्याम सिंह जी 200 मुद्राएं। नीबू सिंह बाग 100 मुद्राएं। संदीप गुप्ता चौरसिया
100 मुद्राएं, गुप्त 51 मुद्राएं, गुप्तदान अशोक सिंह जी 100 मुद्राएं, गगन सिंह उड़िया 101 मुद्राएं, शरद वीर जी 100 मुद्राएं, प्रवेश 101 मुद्राएं, कुलदीप सक्सेना जी 51 मुद्राएं, देवेंद्र सिंह पुरवाई 100 मुद्राएं, गिरीश पाल जी 100 मुद्राएं, ध्यानपाल सिंह प्रधान जी 500 मुद्राएं, आदेश जी 151 मुद्राएं, आशीष जी 200 मुद्राएं, करण सिंह उर्फ सोनू 501 मुद्राएं, उषा जी 100 मुद्राएं, राम स्नेही यादव जी 100 मुद्राएं, सुरेश फौजी जी 100 मुद्राएं, भूरे सक्सेना जी 100 मुद्राएं, वीर बहादुर सिंह जी 200 मुद्राएं, विपिन सिंह जी 101 मुद्राएं, नरेश सिंह जी 100 मुद्राएं, उपेंद्र सिंह चौहान जी 521 मुद्राएं, सूरज पाल सिंह जी 100 मुद्राएं, कुलवीर सिंह जी 150 मुद्राएं, रामदेव सिंह जी 500 मुद्राएं। पिछली बांके बिहारी लाल की जय हो। और देखो महाराज, जिन लोगों का नाम नहीं भूल पाया है तो वो एक बार आकर के हमको बता देना, तो कल हम उनका नाम बोल दें, ठीक है। वैसे जिनका नहीं भूल पाया है तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा होता है, सोचता है बताओ हमने पैसे भी चढ़ाए और हमारा नाम भी नहीं बोला गया। देखो महाराज, अगर नाम भगवान के लिए तुम्हारा हो गया तो फिर हमारे जैसे लोगों के लिए नाम करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। अगर एक बार भगवान की नज़रों में तुम्हारा नाम आ गया तो यहाँ तुम्हें परीक्षित को बार बार बताने की जरूरत नहीं, हमने तुम्हारे यहाँ 500 की नोट चढ़ाई। अगर भगवान के यहाँ 500 की पहुँच गई तो यहाँ बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि हमारे नाम को नहीं बोला गया है तो अब हमको बताना, पुनः बोल दें। और देखो कल महाराज सुबह 6 बजे से हवन प्रारंभ हो जाएगा, तो जो लोग बैठना चाहें तो वो बैठ सकते हैं। 6 बजे आ जाए आप कथा पंडाल में। काजे में तो 5 बजे ही पूरी तैयारी हो जाएगी, 6 बजे से 1-2 घंटे पूरा हवन हो जाएगा, तो जितनी जल्दी आप आ जाएंगे उतनी जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। अब कोई ये ना सोचें कि आप जाएंगे तो लेट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। आप नहीं भी आएंगे तो चालू तो टाइम से हो जाएगा। तो समय से आएँ और समय से आकर के प्रत्येक कार्य को करें। और कल महाराज भंडारा भी, और 500 मुद्राओं का दान अनु सिंह राठौर जी की तरफ से, भगवान की तरफ से मंगल मनोकामनाएं सदैव आपका कल्याण करते रहे। सभी लोग का स्थान खड़े हो जाए, आरती और प्रसाद। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान, यही हरि नाम यही हरि ध्यान, जग के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री
मार्ग दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला। श्री राम श्री राम प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, आरती भक्तियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सर्वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी श्रीतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरीरं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण, बोले सुखदेव भगवान की, बोले परीक्षित जी महाराज की, बोले बालाजी महाराज की, बोले वंशानाथ बाबा महाराज की, बोले सुखदेव भगवान की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की जय जय। श्री राधे नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग स्थान बैठ जाएं, आरती और प्रसाद लेकर के ही अपने घर को प्रस्थान करें। ओम शांति शांति शांति। और सुबह समय से आ जाएं, हवन प्रारंभ हो जाए, उसके बाद सभी लोगों का दिव्य भव्य प्रकार से दावत सभी लोगों की है, तो सभी लोग आए और आकर के भगवान के चरणों में बैठ करके अपने आप को कृतार्थ करें। पंडित ये बंद कर दो ना, पंडित अग्नि पंडित कहाँ हम चलते इसको पंडित जी फल दया